Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध। आठवां अध्याय। त्रिदेवों की आयु। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके आयु का परिमाण और संख्या के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, प्रलय काल आने तक की अवधि ही पूर्ण काल की अवधि है। 15 निमेष की काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं का एक मुहूर्त अर्थात दिन रात 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इस प्रकार महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। पितरों के दिन और रात क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयन पूरे होने पर 1 वर्ष पूरा हो जाता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और रात के बराबर होता है। मनुष्य की 1 अयन के दक्षिण होने पर दक्षिणायन अर्थात देवताओं की रात और उत्तर होने पर उत्तरायण अर्थात देवताओं का दिन होता है। इस प्रकार मनुष्यों के 308 वर्ष पूरे होने पर देवताओं का 1 वर्ष पूरा होता है। देवताओं के वर्षों से युगों की गणना होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नामक 4 युग कहे गए हैं। इसमें सतयुग देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का होता है, जिसमें 400 वर्ष संध्या तथा 400 वर्ष संध्यांश के होते हैं। त्रेता युग में 30,000 वर्ष, द्वापर में 2,000 वर्ष और कलयुग में 1,000 वर्ष होते हैं। चारों युगों के 1,000 वर्ष बीतने पर एक कल्प पूरा होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। 8,000 वर्षों का एक वर्ष और 8,000 वर्षों का एक युग होता है। हजारों वर्षों का एक सवन बनता है। ब्रह्मा जी की आयु 30,000 सवन का समय बीतने पर पूरी हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूरी आयु श्री हरि विष्णु के एक दिन के बराबर है। श्री हरि विष्णु की आयु रुद्र के एक दिन के बराबर मानी गई है। रुद्र की आयु पूरी होने पर ही काल की गणना पूरी होती है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही 5,40,000 वर्षों की उनकी आयु में सृष्टि का आरंभ से अंत हो जाता है। परंतु भगवान शिव अविनाशी है, काल उनको अपने वश नहीं कर सकता। ईश्वर का एक दिन सृष्टि की उत्पत्ति तथा रात उसका संहार करती है।